नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ था बीर स्टड फार्म कुराली। और बीर स्टड फार्म का नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे कि भाई मैं कहाँ आया हूँगा। तो आज बीर स्टड फार्म के जो ऑनर हैं गुरु प्रताप सिंह गिल, जिनको लोग गैरी भाई के नाम से जानते हैं, आज वो हमारे साथ में है। और हम कुछ घोड़े हैं जो पहले वीडियो बनाए थे जब बहुत छोटे थे और आज बहुत शरारती भी हो गए हैं और बड़े भी हो गए हैं ना। तो आज उन घोड़ों के बारे में कुछ जानकारी आज हम सर से लेने वाले हैं। तो सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते जी, नमस्ते प्रदीप जी, सारे आपके दर्शकों को भी प्यार भरी नमस्कार। बिल्कुल सर। बाकी सर अभी मौसम वगैरह कैसा है अपने यहाँ? ठीक है अभी तो मेरे को लग रहा है ना। हाँ जी, जैसे पिछले हफ्ते 10 दिन पहले राजस्थान गए थे उसके मुकाबले तो बहुत बढ़िया मौसम है। जोधपुर से तो ठीक है। वहाँ पे तो एसी चल रहे थे गाड़ियों के, यहाँ पे तो अभी भी देखो ये जैकेट डाल के खड़ा हूँ मैं आपके सामने। किसी मीटिंग में से आए हो मेरे को लगता है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सर अगर हम बात करें अभी हमारे सामने जो घोड़ा खड़ा हुआ है, इसका क्या नाम है? ये आपने प्रदीप भाई इसको पहले भी कई बार आपने शूट किया अपने कैमरे में। ये पंजाब है जी, पंजाब। और दिलबाग रनिया का बेटा है और काला पंचकल्याण है और अभी 4 दांत हुआ है। और माँ की बात करें सर, इसकी माँ इसकी और गोल्डन रॉक की सेम मदर है, दोनों की जुगनी। अच्छा, दोनों की सेम? हाँ जी, पर वो 2 साल पहले इस दुनिया से चले गई। उसने अच्छे बच्चे पैदा किए। जुगनी लखे वाली गांव में थी। और उम्र कितनी बता रहे हो सर आप? उम्र आप समझ लो कि 4 साल के लगभग हो गया। 4 साल के लगभग। और हाइट में कितना हो गया होगा सर? हाइट में है तो 65.5 तो पक्का ही है जी ऑन स्केल। बोलने को कोई 66 भी बोल दे, कोई 65 भी बोल तो दे। पहले से कुछ तरक्की हुई क्या सर? जैसे पहले वीडियो बनाया था जब हाइट में और कुछ इतने दैम में कुछ फर्क पड़ा हाइट में? एक्चुअली ना प्रदीप भाई, मैं अपना एक एक्सपीरियंस भी आपकी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने 2 प्रैक्टिकल करके देखे हैं। बिल्कुल। पंजाब को भी मैंने तब कवरिंग पे छोड़ा था जब ये लगभग 19-20 महीने का था, तो ये उस टाइम पे 63 था। बिल्कुल। और एक घोड़ा अपन अगली वीडियो में कैप करेंगे, उसको भी वो भी 19-20 महीने में 64 के लगभग था। पर मैंने दोनों में ये पाया कि जो अपन अर्ली ब्रीडिंग स्टार्ट कर देते हैं ना स्टैलियन से, कोल्ड से, तो उसकी ग्रोथ में 200% रुकावट होती है। यानी कि थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं। बिल्कुल। ये हमें 3 साल से पहले कवरिंग नहीं करनी चाहिए। मैंने भी किसी ब्रीडर को देख के ये एक्सपेरिमेंट करने की सोची, पर मेरे पे उल्टा ही पड़ा है। तो अब अगर मैं उस हिसाब से जब इसको कवरिंग पे छोड़ा और आज की हाइट डिफरेंस कंपेयर करूं, तो आज इसको 67 एटलीस्ट होना चाहिए था। बिल्कुल। पर नहीं हुआ। और अच्छा, एक में कोइंसिडेंस भी हो सकती है, पर अब तो हमारे साथ 2 चांसेस हो गए। वो बच्चा अभी 67 है, पर उसको अभी तक 68-69 होना चाहिए था। उसकी भी ग्रोथ पैटर्न में कमी देखने को मिली। तो आपने थोड़ा सा जल्दी छोड़ दिए होंगे इस वजह से? जल्दी छोड़े दोनों। हाँ जी। ओके। तो वो हार्मोनल चेंज की वजह से कह लो, जहाँ इनको घोड़ियों की तरफ अट्रैक्शन हो जाती है, उसके बाद है तो सारा जेनेटिकल और हार्मोन का खेल है। तो सर ऐसे तो बहुत सारे लोग 2 साल पे भी छोड़ देते, तो फिर वो बनते भी नहीं है कुछ। फिर वो मतलब चलो हमने भी छोड़ा तो 2 साल क्या 20 महीने में छोड़ दिया, वो तो 24 महीने में छोड़ते हैं। पर नहीं करना चाहिए, जो मैं अपना एक्सपीरियंस अच्छा, उसमें एक और एग्जांपल भी है। जो बच्चा 67 वाले से 1 इंच छोटा था हाइट में और 1.5 महीना उम्र में, वो आज दूसरे से 3 इंच बड़ा हो गया। अच्छा। जस्ट बिकॉज उसको हमने 1 साल बाद घोड़ियों पे खोला। यानी कंपैरिजन करें तो उसके। यस। तो ये फिर तो अपने सामने ही आ गया ना रिजल्ट। एक फार्म के 3 घोड़े, 2 हमने जल्दी छोड़े, 1 को लेट खोला, वो आज 2 दांत में 69 है प्रदीप जी। तो अब आप देखो, कहीं वो दूसरे से ब्रह्मदेव से 1 इंच छोटा था और वो ग्रो उसी स्पीड से करता गया, और दूसरे को घोड़ी पे खोला, वो रुक गया। तो मेरे को लगता है कि यही छोटे छोटे सुधार हैं जो ब्रीडिंग को और अच्छा बनाने में लाभदायक रहेंगे। डेफिनेटली मैंने इसीलिए ये बात शेयर की है कि अगर जो मैं नुकसान करवा चुका वो कोई और भाई ना करवाए, जस्ट टू मेक द ऑडियंस अलर्ट। मैं ये अपना जो एक्सपीरियंस है आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो बाकी सर अगर बात करें इसकी फीस की, तो इसकी फीस क्या रख रखी है अभी? फीस आपको पता ही है जी, आपने कैप्शन में डाला था कि आईफोन के बराबर फीस। तो ये तो एक आईफोन के बराबर वाला है जी, ₹1,00,000 फीस है। आगे 13 के 14 है? वो अब देखो मिलाने वाले के ऊपर है। वो अगला अप टू डेट रहना चाहता है तो 14 की दे जाए और थोड़ा कंसेशन चाहेगा तो 13 की दे जाए। बिल्कुल।
तो सर अगर बात करें हम अगर इसके रिजल्ट के बारे में, तो रिजल्ट पहले से किस किस तरीके आके आ गए हैं और मार्केट में कितने रिजल्ट और आ चुके होंगे इसके? देखो, वीव नेवर काउंटेड एग्जैक्टली, बट 30 बच्चे तो कम से कम इसके आ चुके हैं, बिल्कुल, जिनमें से 8-9 बच्चे तो मेरे फार्म पे होंगे। और मैं ये कहने में मेरे को कोई मतलब खुशी है कि इसने अपने आप को बहुत अच्छा प्रूव किया है। जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उस पे ये पूरा उतरा है और उससे 21 बच्चे दिए हैं इसने। इसके मोस्टली एक बच्चा आपने एक किसी अपने यूट्यूबर भाई ने शूट भी किया था, वो सिर्फ ब्लेज है उसके, वो बच्चा है। एक अभी पंकज गुलाटी के पास में 2-3 दिन पहले बच्चा आया है, उसके भी सिर्फ ओनली ब्लेज है, बाकी सारा ब्लैक है। तो पंचकल्याण बच्चे इसके 4-5 बच्चे पंचकल्याण आ चुके हैं, गंगानगर एरिया में आ चुके हैं, मतलब काफ़ी दूर दूर तक। अभी भी बीकानेर से घोड़ी आई हुई है क्रॉसिंग मेटिंग कवरिंग के लिए, तो अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है। तो सर अगर बात करें हम आपके पास में, आपके फार्म पे कितने रिजल्ट होंगे इसके? मेरे पास लगभग 8-9 बच्चे होंगे। 8-9 बच्चे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो सर क्या क्या मार्किंग है उन बच्चों में सर? देखो, मेरे पास 2 बच्चों के तो ब्लेज और 2 पैर वाइट हैं, एक के 3 पैर वाइट हैं, ब्लेज सब में ही आया। अच्छा, एक बच्ची ऑल ऑफ अ सडन बहुत ही ब्यूटीफुल फिल्ली आज 2 दिन की हुई है, वो प्योर ब्लैक है। ओके। और करमदेव जो अपना स्टैलियन है, मदर साइड से उसकी बहन हुई, बिल्कुल, फादर पंजाब है, तो वो बच्ची भी अभी लेटेस्ट में आई है, यानी 1-2 दिन पहले आई होगी। यस, पर वो बहुत ह्यूज, मैसिव और ब्यूटीफुल बनेगी, बहुत बड़ी बनेगी। तो सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आजकल लोग बच्चों की रेट कोई 31 लाख रुपए है ना, वैसे हालांकि हमने आज से 1.5-2 साल पहले भी एक आंकड़ा बताया था, वो आंकड़ा भी मार्केट में बहुत चला था, बिल्कुल, पर 2 साल में और आज में मेरे को लगता है कि फॉलोवर में भी फर्क आ गया और लोगों में भी फर्क आ गया। बिल्कुल जी। तो एक बच्चा सर तैयार होने में, हाँ जी, आपको क्या लगता है? नहीं कि हम घोड़ा कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जो लागत बता दे, पर जब भी क्या लगता है कि एक बच्चे की यानी कि जो कॉस्ट है मिनिमम कितनी आपके हिसाब से अच्छा लाइन वाला बच्चा? कॉस्ट की तो ऐसी है ना प्रदीप भाई, सबसे पहले तो देखो, खाना पिलाना तो सब अच्छे को, बुरे को, एवरेज को, सबको सेम है। बिल्कुल, कोई सोना भस्म तो खिलाता नहीं है, दाना ही खिलाते हैं, राइट? प्रोडक्ट्स दे दोगे ज़्यादा करके। और मैं अपने फार्म पे मैं ये श्योरिटी से कह सकता हूँ कि अगर जो बेसिक प्रोडक्ट्स है ना, वो भी हम 1 साल में 1 महीना देते हैं सिर्फ, अदरवाइज कोई ज़्यादा प्रोडक्ट्स का हम यूज़ नहीं करते। और मेन जो उसमें जो आपने कॉस्ट की बात पूछी, कॉस्ट कहाँ इन्वॉल्व होती है? कॉस्ट इन्वॉल्व होती है बच्चे की माँ में, घोड़ी में। बिल्कुल, अगर घोड़ी अच्छी होगी, बिना घोड़ी अच्छी लिए अच्छी ब्रीडिंग नहीं हो सकती। बिल्कुल, कोई ये हो सकता है लाखों में से कोई एक बार कोई घोड़ी सडनली कोई करिश्मा हो जाए, कोई भगवान की दया से कोई एक आध बच्चा अच्छा आ जाए, पर अगर आपको अच्छी ब्रीडिंग कैलकुलेटिवली करनी है कि हर साल घोड़ियाँ अच्छे बच्चे ही दें, तो आपको सिलेक्टिव मेयर लेनी पड़ेगी। और सिलेक्टिव मेयर कितनी एक्सपेंसिव है वो आज सबको पता ही है। वो मेन कॉस्ट है जो प्रोडक्शन के हिसाब से मेरे को लगता है कि बच्चे की भी कॉस्ट चलती होगी। बिल्कुल जी। आप देखो, आज कोई आदमी 50 लाख की, 20 लाख की, 70 लाख की घोड़ी ले रहा है, तो वो उसको नेचुरली 1 नहीं 2 नहीं 3 बच्चों में तो उसकी कॉस्ट निकालेगा ना। नहीं तो अगर घोड़ी की कॉस्ट ही नहीं निकलेगी तो फिर ब्रीडिंग का कोई सेंस ही नहीं। तो सर जैसे बहुत सारे लोग मार्केट में इंटरव्यू वगैरह में भी वैसे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, अब ये मेरे को पता नहीं कि सही है नहीं है या नहीं है, आप बता सकते हो? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई 1 करोड़ की तुम अगर घोड़ी लोगे या 50 लाख की लोगे तो बच्चा इसका डबल का आएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर तो देखो, मैं ये तो बिल्कुल ही गलत लॉजिक हो गया। बोलते हैं ना। मैं बताता हूँ कैसे। जो आदमी आपको 50 लाख की घोड़ी दे रहा है और बच्चा 1 करोड़ का देने वाली है वो, फिर तो वो आदमी बेचेगा क्यों? उसको घर पे रख के ब्रीड करेगा ना। हाँ, लॉजिकल बात तब होगी अगर 50 का बच्चा घोड़ी दे रहा है और 20 में बच्चा वापस ले रहा है या बिक रहा है, चलो समझ में आता है कि 1 नहीं 2 बच्चों में घोड़ी की कॉस्ट वापस आ गई, ठीक है। पर ये आप खुद ही सारी सेंसिबल है। 50 लाख की घोड़ी लेके अगर 1 करोड़ का, ठीक है, किसी का लक खेल जाए तो खेल जाए, बिल्कुल, उसमें तो देयर इज नो एंड टू इट। पर मोस्टली क्या होता है, 50 लाख वाली अगर आपको 25 से लेके 50 तक का बच्चा भी दे देना, तो ये समझो कि वो आदमी बहुत लकी और सही रास्ते पे चल रहा है जो उसको इतनी रिटर्न बैक आ गई। तो सर अभी जो घोड़ा मार्केट है वो किस दिशा में जा रहा है, क्या लगता है तो आपको? क्योंकि देखो अभी घोड़ा मार्केट
हर आदमी कह रहा है कि घोड़ा मार्केट भाई साहब बहुत ठंडा पड़ा है, कोई आ नहीं रहा घोड़े लेने के लिए। और जिनके पास घर पे अगर मानिए चलो 10 बच्चे पैदा हुए हैं तो वो 10 खड़े हुए हैं, तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि क्या यार घोड़ा मार्केट खत्म हो जाएगा। जैसे मेरे को भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई साहब मैं पंडित तो हूँ नहीं जो मैं बता दूँ। देखो सबसे बड़ी बात पता है क्या मैटर करती है कि वो जो 10 बच्चे खड़े हैं हाँ। वो किस घोड़े के खड़े हैं। हाँ। अगर वो घोड़े में या उनकी घोड़ियों में प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी नहीं है तो भाई 10 या 15 पैदा कर लो, वो भी खड़े रहेंगे। बिल्कुल ठीक है, जो अच्छी घोड़ियों के अच्छे बच्चे हैं, अच्छे क्योंकि स्टैलियन मदर फादर सबका रोल है। ठीक है, और उसमें अगर आप अच्छा प्रोड्यूस कर लेते हो, आज दिक्कत पता है क्या आ रही है प्रदीप जी, सब लोगों को अच्छा तो सेल करना नहीं है किसी भी ब्रीडर को। वो तो अगला सोचता है मैं अपने घर के लिए रख लूँ, जहाँ बड़ा होगा ज़्यादा पैसे में बेचूंगा। ठीक है, हल्का सेल करना है। हल्का आज लोग भी सियाने हो गए, हल्का उनको लेना नहीं है। ठीक है, तो इस चक्कर में लग रहा है कि भाई सेल नहीं हो रहा। अदरवाइज मैं आपको एग्जांपल दूं, एक हमारे नए कोई लोग हैं एक दो जिनको मैं जानता हूं, उन्होंने बहुत अच्छे पैसे लगा के घोड़ियां ली 70 लाख में, कोई 50 लाख में। आज उनको डबल दी प्राइस मिल रहा है, 1.5 करोड़ भी मिल रहा है, पर वो नहीं सेल करना चाहते। और फिर कल को अपन बोलने के बच्चे तो बिकते नहीं है जी, तो हाउ इज दैट पॉसिबल। बेचना तो वो पड़ेगा जो बायर को पसंद है। अगर मैं बोलूं कि मेरे को जो कम पसंद है मैं वो निकालूंगा, फिर मेरे को कॉस्ट नहीं आएगी। जैसे वो मंडी वाला हाल हो गया। जैसे मंडी में कल मेरे को एक आदमी कह रहा था, बोला यार प्रदीप भाई मंडी में तो सारे लोग वो माल लेके आते हैं जो कचरा होता है। बिल्कुल, अच्छा माल तो घर पे खूंटों पे बंधे बिका हुआ है, वहीं से बिक जाता है। बिल्कुल राइट, 200% राइट। देखो अच्छा जानवर को 2 कारणों में आदमी मेले लेके जाता है। मेन एक बड़ा कारण तो होता है दिखाने का। जो स्टैलियंस, मोस्टली स्टैलियंस जो जाते हैं कि लोग उनको देखें, उन देख के अपनी घोड़ियां लाएं और कवर करवाएं। बिल्कुल। और जो सेकंड पार्ट रह गया वो ये होता है कि जिसको एक कहावत है ना, लग गया तो तीर नहीं तो तुक्का। ठीक है, वो वाली बात कि अगर कोई अच्छा बायर आ गया, बिक गई तो बिक गई, नहीं तो घर वापस आ जाएगी। अदरवाइज मोस्टली जो अच्छे एनिमल्स हैं वो, ये बिल्कुल 200% राइट है, वो घर पे ही सेल हो जाते हैं। तो सर अभी जैसे अगर हम बात करें लोग बाग, जैसे अभी इस मंडी में आए थे, जगराव मंडी में लोग है ना जो बाहर आए थे, हाँ जी, तो कुछ लोग कह रहे थे यार हमारी घोड़ी हमने भरवाई 1.5 लाख रुपए तो उसकी कवरिंग फीस है। अब लोग कह रहे कि यार 2 लाख की घोड़ी हमारे को चाहिए। और ऐसे बायर भी आपको पता है मार्केट में बहुत ज्यादा हैं जो 2, 4, 5 वाले हैं। तो क्या ऐसे बायर अब शौक पूरा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं देखो प्रदीप जी, मैं ये वीडियो मैंने कल भी किसी भाई की देख रहा था, कोई और यूट्यूब वाले भाई ने बनाई थी। हर आदमी अपनी बात करके महान बन जाता है ना, जिसके पास अब फर्क क्या है। आज मेरे को पता है कि मेरे घोड़े के 1 लाख रुपया देने वाले हैं कवरिंग, तो मैं ले रहा हूँ। जहाँ घोड़े में कैलिबर है तो मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास घोड़ा वैसा होगा ही नहीं तो मैं यही कहूंगा ना कि भाईचारा है भाई, जो दे गया दे के मिला लो। ये कड़वा सच है, इसको आप अपनी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट कर लो। मैं देख के कई बार वीडियोस, लोगों के व्यूज देख के हंसता भी हूँ कि यार अगर इसी आदमी के पास जो आज कह रहे हैं ना भाईचारे में मैं तो फ्री खोल दूंगा, 10,000 में खोल दूंगा, उन्हीं के पास दिलबाग, कांटा, देवराज, पंजाब कोई खड़ा हो तो वो भी 1.5 लाख ही लें। मेरे लगे फिर तो वो काउंटर लगा देगा। ठीक है, तो कम कोई नहीं है कहने की बात, तो फिर प्रटेंड भी क्यों करना। अब मैं बड़े खुले उसमें मंच में बोलता हूँ भाई, मैंने मेरी पसीना मेहनत पसीने से मैंने ये फार्म सेटअप खड़ा किया है। आज मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, भगवान ने मेरे को ऐसे घोड़े बख्शे हैं। मैं कम से कम वो जजेस, कई राजस्थान के जजेस हैं जो मतलब जज भी बनते हैं, घोड़े के बारे में बड़ी बड़ी बातें भी बताते हैं, और खुद का घोड़ा लोगों को कवरिंग तक नहीं यूज करने देते। तो आप मेरे को बताओ वो बड़ा हुआ जहाँ एक हमारे जैसा आदमी बेशक 1 लाख रुपया ले रहे हैं, 1 लाख रुपए में भी प्रदीप भाई 6 बार हर हीट पे 2-2 जंप, 3 बार, मतलब छोड़ के 6 बार में जो घोड़ी नहीं रुकी ना, फिर वो रुकेगी भी नहीं, फिर वो तो कहाँ रुकेगी। ठीक है, तो हम अगले की तसल्ली करा रहे हैं। पर जो सो कॉल्ड ठेकेदार ऑफ ब्रीड, वो कई लोग बने बैठे हैं, वो अपने घोड़े को 1 लाख रुपए में कवरिंग तक भी नहीं देने देते। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता ऐसी है कि हमारा ब्लड दूसरे के पास नहीं चले जाए। बिल्कुल, तो आप सोच लो, ये बिल्कुल सच बात है, और बिल्कुल सच है। तो आप सोच लो, ब्लंट होना, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बुरा है और अच्छा है जहाँ बुरा है, जहाँ मीठे होके ज्ञान की बातें करके, और आप अगर आप वाकई घोड़े के वेलविशर हो तो आप अपने घोड़े का ब्लड फ्लरिश करने दो ना, लोगों के पास जाने दो। लोग उसका, अगर आज कोई किसी के मन में तड़प है कि यार मैं फलाने घोड़े का बच्चा लूँ,
और वो अफोर्ड कर रहा है, देने को तैयार है, तो रीजनेबली आप लाख रुपया ले लो, 1.5 ले लो, 2 लाख ले लो, 50,000 ले लो, घोड़े के एक फीस लेके 3 कवरिंग दो, आप घोड़ा बंद करके क्यों बैठे हो? नहीं तो सर, पर ऐसे लोगों के पास में, जैसे देखो घोड़ा मार्केट, मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियो में बोला है, घोड़ा मार्केट आज भी गुलाम बना हुआ है ना। बिल्कुल। तो कुछ लोग ऐसे ही लोगों के पास में जाकर चमचागिरी करते हैं कि भाई वो घोड़ा छोड़ दे, जबकि पता है कि वो नहीं छोड़ेगा। फिर ऐसे लोगों को लोग इग्नोर क्यों नहीं करते? जो घोड़ा मार्केट को, मेरे को लगता है ऐसे लोग पीछे ही ले जा रहे हैं। उसका कारण है जी, ये देखो, आज से 10 साल पहले बात कुछ और थी, 5 साल पहले कुछ फर्क पड़ा, आज बहुत फर्क पड़ा, लेकिन अभी भी कुछ ये लोगों को ना, एक अपन बोल सकते हैं कि चाटुकार लोग होते हैं, इनको बस जी हजूरी करके इनको ये होता है कि क्योंकि वो लोगों ने कल कहीं रिंग में जज बन के सामने खड़े हो जाना, तो लोगों का एक आज पता है क्या है, दिल इतना ही रह गया कि यार अपना घोड़ा डाला और जिताओ, ठीक है। तो वो जितवाने के चक्कर में वो जी हजूरी भी करते रहते हैं। आप, हमारे पंजाबी में कहावत है कि अपनी दाढ़ी दूसरे के हाथ में दोगे तो वो तो झूठे मारेगा ही उसको, ठीक है। तो वो ये अपने हाथ में है, अपने को क्या करना है, या फिर अगर अगले ने कर लिया, लोगों ने देख लिया, आप लेट द पीपल डिसाइड कौन कैसा है कैसा नहीं है, फिर भगवान पे छोड़ दो, टाइम पे छोड़ दो, सबको अपना जैसा कोई करेगा वैसा भर लेगा। तो भाई, जिस भी भाई को अगर पंजाब घोड़े से कवरिंग करानी हो तो सर का नंबर टाइटल में रहेगा, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में और भी सवालों के साथ। ओके सर, थैंक यू सो मच प्रदीप जी।